हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस PYQ आप लोगों के सामने रवि सर लेके आए हैं। आप लोग बने रहिए मेरे साथ, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी चैप्टर बाय चैप्टर, टॉप क्लास के क्वेश्चंस। आपका बोर्ड में बेटर मार्क्स आएंगे, ठीक है। मैथ्स में आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है, इस टाइप की इन्होंने इक्वेशन दे दी है। ये बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 2। नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ बेटा ये -2 होगा, -2। x इज नॉट इक्वल टू -2, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x + 2 है, देखिएगा इसमें क्या आपका x इज नॉट इक्वल टू -2 बच्चों, क्योंकि x + 2 क्रिटिकल पॉइंट्स x की जगह पर अगर हम -2 पुट कर देंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए उन्होंने ये बोला है कि x उसके इक्वल नहीं है -2 के। ऐसे ही इसमें x 3/2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। x + 3 अपॉन x + 2 इज इक्वल्स टू 3x - 7 अपॉन 2x - 3। हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ठीक है। सबसे बढ़िया हमारे पास क्या इसके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है कि हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x + 3 का मल्टीप्लाई आप 2x - 3 में कर दीजिए और बेटा इक्वल लगा के x + 2 का मल्टीप्लाई आप 3x - 7 में कर दीजिए, ठीक है बेटा। चलिए तो x का मल्टीप्लाई 2x में करिएगा, 2x² - 3x प्लस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा 6x और प्लस और माइनस का 3 3 = 9। ऐसे ही x का मल्टीप्लाई इसमें करिएगा 3x², x का मल्टीप्लाई 7 में करिएगा -7x, 2 का मल्टीप्लाई 3x में करिएगा 6x और प्लस और माइनस 2 7 = 14, ठीक है। अब थोड़ा सा और सिंपल करिएगा, 2x² - 3x प्लस 6x यानी कि प्लस का 3x बचेगा, माइनस का 9, 3x² - 7x प्लस 6x माइनस का x बचेगा, माइनस का 14। अब सबको एक तरफ कर लो, यहाँ 0 कर दो। देखो 3x², इसे आप इधर शिफ्ट करो, माइनस का 2x², माइनस का x पहले से है, और ये प्लस का 3x इधर शिफ्ट करो, माइनस का 3x, और माइनस का 14 पहले से है, और -9 को उधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा प्लस का 9। तो इससे मेरे को क्या बनेगा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। 3x² में से 2x² जाएगा, x² बचेगा बच्चों, माइनस का 4x हो गया, ये माइनस और माइनस 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, -14 में से 9 जाएगा, माइनस का 5, ठीक है। ना मिड टर्म नहीं बन पा रहा अपना, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू -4 हो जाएगी, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू -5 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन का 2a। इस तरह से हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहता है। तो हम यहाँ पर x की 2 वैल्यू निकालेंगे, -b, बेटा b क्या है -4, तो माइनस प्लस हो गया, 4 बचा, पहले प्लस वाला ले लेते हैं, b² - 4ac, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 - 4ac। a आपके पास 1 है और c आपके पास -5 है, अपॉन का 2a का मतलब 2 × 1। इस तरह से हमारे पास हुआ। तो x = 4 प्लस अंडर में 16 माइनस और माइनस प्लस का 20 अपॉन का 2, x = 4 प्लस अंडर में 36 आ गया। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 36 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अंडर रूट में से 36 बाहर आएगा, तो 4 + 6 अपॉन 2, 6 और 4 10, 10/2 यानी कि हमारे पास 5 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 5, ठीक है। अब हमने प्लस वाली तो ले लिया, एक माइनस वाली भी लेते हैं हम, ठीक है। तो आप क्या करो, एक माइनस वाली ले लो, 4 - 6 अपॉन 2, तो आपके पास कितना बचा, -2 अपॉन 2, और एक आपके पास वैल्यू आई -1। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की 2 वैल्यू आती हैं, एक 5 हो गया, एक -1 हो गया, ठीक है बच्चों।
चलिएगा, नोट करिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिएगा रवि सर के साथ। देखिए बच्चों, एक और अच्छा क्वेश्चंस, अच्छा लेवल का, आइए देखते हैं ये कैसे होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक करो, हैज़ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। जब भी आपको रियल और इक्वल रूट्स बोलेगा तो डिस्क्रिमिनेंट आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारे पास d होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना, रियल और इक्वल बोलेगा तब, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब इसमें से हम ABC की वैल्यू निकाल सकते हैं। A की वैल्यू हो जाएगी x² का कोफिशिएंट m-1, B की वैल्यू हो जाएगी x का कोफिशिएंट 2m-1 और C की वैल्यू हो जाएगी 1। C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो D का मतलब क्या होता है, b² माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा B क्या है इसमें, B है इसमें 2m-1 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर आएगा, पूरे का स्क्वायर माइनस का 4a, a क्या है बेटा मेरे पास m-1 और इनटू का c क्या है बेटा मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो बेटा 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का अलग अलग स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और m-1 पे भी स्क्वायर होगा, ठीक है, माइनस का 4 और इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर दो तो ये हो जाएगा m-1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 4 इसको आप ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर से a² प्लस b² माइनस का 2ab और माइनस का 4m और माइनस प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4m² प्लस 4 माइनस का 8m माइनस का 4m प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा और सिंपल कर दो, देखिए +4 और +4 8 हो गया, -8 और m और प्लस -8m माइनस का 12m और +8 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी हमारे पास इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम m की वैल्यू आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 4m² माइनस का 12m और प्लस का 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लो, तो m² माइनस का 3m प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0 और 4 को आप 0 में पुट कर दो तो m² माइनस का 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह की आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसका बनाएंगे हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो यहाँ से स्प्लिटिंग द मिड टर्म आसानी से हो जाएगा, m² माइनस का 2m और माइनस का m। आप चेक करो कि माइनस और माइनस होता है प्लस, 2m और m हो जाएगा 3m और 2 1 जा 2 और माइनस और माइनस प्लस का 2 चाहिए हमें और प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ग्रुपिंग कर लो बच्चों, m यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास m-2 बचा, -1 यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास m-2 बचा इज इक्वल्स टू 0। तो m-1 और m-2 दोनों 0 के इक्वल आ गए, एक m की वैल्यू आ गई 2, एक m की वैल्यू आ गई 1। इस तरीके से हमारा ये m की वैल्यू आ चुकी है। ऐसे हमें 2 इक्वल रूट्स पता चल गया m की वैल्यू के साथ, ठीक है बच्चों। चलिए हमें इसमें m की वैल्यू निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बने रहिए। देखो बच्चों, एक और CBSE 2019 का बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर। थोड़ा सा अच्छे से देखना, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो हमारे पास 2 स्क्वायर है। अब मैं आपके सामने 2 स्क्वायर्स बना देता हूँ, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब ये क्या बोल रहा है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम, दोनों स्क्वायर के एरिया का सम। तो मैं इसकी साइड को x लेट कर लेता हूँ, तो स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं आप जानते हो। इसकी साइड्स को y लेट कर लेता हूँ, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं आप जानते हो, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पर इनके एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि x² प्लस y² इज इक्वल्स टू,
कितना है आपका दोनों के एरियाज का स्क्वायर करके 157 मीटर स्क्वायर, ठीक है 157 इतना है आपके पास, इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, और इन्हीं स्क्वायर्स के पेरीमीटर का सम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इफ द सम ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इनके पेरीमीटर्स का सम, ठीक है। तो पेरीमीटर्स का सम हम कैसे लेंगे बेटा, कि इसका पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड क्या है x, और प्लस करो सम बोल रहा है, और 4 इंटू वाई, इसका साइड क्या है y, दोनों के पेरीमीटर्स का सम मिला के कितना है 68। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 68, 4 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 68, और 4 से 68 कट गया 17 टाइम, 17 4 या 68 होता है। तो इस तरह से मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 157। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ, चेक करो x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, या y की निकाल लो जो आपका मन हो। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 माइनस एक्स, ये मेरे पास y की वैल्यू आएगी। 17 माइनस एक्स में इसमें पुट कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 157। इसमें पुट करने से मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से मैं स्क्वायर की साइड्स को निकाल सकता हूँ। वही मेरे से पूछा है कि फाइंड द साइड्स ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल्स टू 157। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, और माइनस का 34x इज इक्वल्स टू 157। तो बच्चों यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 289 को उधर शिफ्ट कर देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस का 34x 157 माइनस का 289। तो 289 में से 157 गया तो कितना बचा, चेक करो। 9 में से 7 गए 2 बचे, 8 में से 5 गए 3 बचे, 132, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचा बेटा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल्स टू माइनस का 132, ठीक है ना। आपके पास क्या बचा माइनस का 132, इसे हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 132 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 2 6 12, 1 बचा 2 6 12 इज इक्वल्स टू 0, और 2 को 0 में भेज दो तो x स्क्वायर माइनस का 17x प्लस का 66 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम इसका मिड टर्म कर लेंगे, साइड में देखते हैं, और मिड टर्म करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या मिड टर्म हो सकता है इसका, 11 और 6, आप चेक कर लो, ठीक है ना। 11 और 6 इसका मिड टर्म हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस का 11x माइनस का 6x, जिससे मेरे को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 17x हो जाएगा, और प्लस का 66 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ग्रुपिंग कर लेंगे इन दोनों में, x हमारे पास कॉमन आया तो x माइनस 11 माइनस 6 हमारे पास कॉमन आया तो x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 11 को भी 0 के इक्वल रखना है और x माइनस 6 को भी 0 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास जो एक x की वैल्यू आ गई 11 और एक x की वैल्यू आ गई 6, ये दो हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो चलिएगा हम दोनों वैल्यूज़ को रख के देखते हैं। तो अगर मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो देखो y की वैल्यू यहाँ से हमको दे रखी है 17 माइनस एक्स, तो 17 माइनस 11, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 हो जाएगी जब x की 11 होगी, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारे पास 11 होगी तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 6। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को, हमारी दोनों साइड्स पता चल गई। और हम इसका अगर रीचेक करना चाहते हैं ऐसे, तो देखो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो 121 और 36 कितना होता है 157, तो 157 आ रहा है दोनों का स्क्वायर करके एरिया का।
दोनों के एरिया का प्लस करके हमारे पास 157 आ रहा है बच्चों। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को रीचेक भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए रवि सर के साथ। देखो बच्चों, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई एसक्यूपी 2023 एंड 24 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक। एक टैंक को टू वाटर टैप्स भरते हैं, एक टैंक को टू वाटर टैप्स भरते हैं। तो मैं एक टैंक बना देता हूँ आप लोगों के सामने इस तरह से। एक वाटर टैप आपका ऐसे लगा हुआ है और एक और वाटर टैप आपका ऐसे लगा हुआ है। ये दो वाटर टैप हैं, एक का डायमीटर है ज़्यादा, एक का डायमीटर है कम, यानी कि ये स्मॉलर वाला है, ये लार्जर वाला है। ये दोनों ही टैप इसको भरते हैं, पानी आता है इसमें से ऐसे करके भरते हैं। दोनों टैप इस वाटर टैंक को भरते हैं, ठीक है ना। और दोनों भरते समय 9 राइट 3/8 आवर्स लेते हैं पूरा। तो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। लार्जर वाला डायमीटर 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर वाले से, लेकिन हमें स्मॉलर वाला नहीं पता है कि कितने घंटे लेता है। तो लेट द स्मॉलर टैप टेक्स x आवर्स। अगर आप मान लो कि टोटल हमारे पास स्मॉलर वाला x आवर्स लेता है, ठीक है ना, तो लार्जर वाला कितना लेगा? लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10, यानी कि स्मॉलर से 10 घंटे कम लेता है। स्मॉलर से 10 घंटे कम लेता है लार्जर वाला, ठीक है बेटा। चलिए, अगर वो दोनों ही टैप अलग अलग भरें इस टैंक को, तो ये इतने घंटे में, दोनों साथ साथ चलती हैं तो इतने घंटे में भर देती हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है बच्चों कि आप 1 आवर टाइम निकालिए दोनों का अलग अलग। तो पार्ट फिल्ड बाय द टैंक ऑफ स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 आवर टाइम, 1 आवर टाइम। तो 1 आवर टाइम के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्मॉलर वाला कितने घंटे लेता है 1 आवर टाइम में, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स x घंटे प्लस लगाइए, और लार्जर वाला 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आवर्स, इसके कितने घंटे हैं x माइनस 10 घंटे। और दोनों ने साथ साथ जब भरते हैं, दोनों ने मिला के कितने घंटे लिए हैं कि 1 अपॉन 9 राइट 3/8 आवर्स। ये भी आपको 1 अपॉन में करना पड़ेगा। तो तीनों का हमने 1 आवर का टाइम निकाल लिया, 1 घंटे का टाइम, ठीक है। तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं कि x और x माइनस 10 आप एलसीएम ले लीजिए। x से x गया, x माइनस 10 का 1 में मल्टीप्लाई x माइनस 10, और x माइनस 10 से x माइनस 10 गया, x का 1 में मल्टीप्लाई x, और ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन 8 9 या 72, 75 अपॉन 8, जहाँ पे 8 को ऊपर पहुँचा दो, 8 अपॉन 75, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे हमारा क्वेश्चन इस पे आ जाए। देखो बच्चों कि x और x कितना हो गया 2x माइनस 10, और नीचे हो गया x स्क्वायर माइनस का 10x, और ये हो गया 8 अपॉन 75। 75 2 ज़ा 150x माइनस 75 10 ज़ा 750, 8x स्क्वायर माइनस का 80x। अब आप इसे एक काम करो कि यहाँ 0 कर दो और सब उधर ले जाओ, 8x स्क्वायर माइनस 80x और माइनस 150x और प्लस का 750, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ साइड में आ जाओ, 8x स्क्वायर माइनस और माइनस 150 और 80 हो जाता है, माइनस का 230x और प्लस का 750 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हम कॉमन ले सकते हैं कोई चीज़? क्या अपना कॉमन आ सकता है? 2 कॉमन आ सकता है। हम अगर कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन आ जाएगा। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस
2 3 जा 6, 1 बचा, 2 7 जा 14, 2 5 जा इज इक्वल्स टू 0, और 2 को हम 0 में भेज दें तो 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस का 375 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसका स्प्लिटिंग का मिड टर्म कर लेंगे, जिससे हमें स्मॉलर टैप ने कितने घंटे लिए, x घंटे लिए थे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो 4 का मल्टीप्लाई 375 में करिए, कितना होता है 1500। 1500 को हमें ऐसा तोड़ना है कि 115x आ जाए। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, 4x स्क्वायर माइनस का 100x और माइनस का 15x, आप चेक कर लो, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 100 और 15 कितना हो गया 115, और प्लस का 375। आप यहाँ से ग्रुपिंग करिए, यहाँ से ग्रुपिंग करिए, 4x यहाँ से कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचा x माइनस 25 और माइनस 15 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचा x माइनस 25। तो बेटा 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो स्मॉलर टैप ने 25 आवर्स लिया। ठीक है ना, स्मॉलर टैप ने कितने घंटे लिए बच्चों 25 आवर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉलर टैप टेक्स, स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर टू फिल द टैंक, फिल द टैंक। और लार्जर पाइप कितने घंटे लेगा कि लार्जर पाइप है अपने पास x माइनस 10 घंटे ले रहा है। तो बेटा x की वैल्यू 25 माइनस 10 यानी कि लार्जर पाइप आपका 15 घंटे लेगा। इस तरह से हमारे दोनों आंसर्स आ चुके हैं इसके। इस तरह से आप लोग इन क्वेश्चंस को करिएगा, बराबर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट में मेरे को बताइएगा।